नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। वक्त बहुत अजीब होता है। वो एक पल में अगर आपको बादशाह बना सकता है तो अगले ही पल आपको जमीन पर भी गिरा सकता है। ये वक्त ही तो है जिसने बिग बी को उठाया, फिर गिराया और एक बार फिर पहुंचा दिया फलक तक। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन का वो किस्सा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचने लग जाएंगे कि आखिर किस तरह से उभरे होंगे अमिताभ अपनी इस परेशानी से। आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं, लेकिन करियर की शुरुआत में उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं। बिग बी की फिल्म जंजीर थी जो सुपर डुपर हिट थी। इस फिल्म के बाद से ही अमिताभ की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। उन्होंने एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी और अमिताभ बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स में गिने जाने लगे थे। लेकिन 90 का दशक अमिताभ के लिए बेहद बुरा बनकर आया। अमिताभ ने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट लिमिटेड नाम की अपनी कंपनी खोली थी। इस कंपनी के लिए बिग बी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कंपनी से मुनाफा तो नहीं हुआ, उल्टा बिग बी दिवालिया तक हो गए थे। लेनदारों के पैसे भरते भरते अमिताभ का अकाउंट खाली हो चुका था। उस दौर में बिग बी पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था कि लेनदार हर रोज मेरे घर पैसे मांगने आ जाया करते थे। मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ उन्हें वापस भेज देता था। उन्होंने मुझे धमकाया और मेरा घर भी जब्त करने आ गए थे क्योंकि मैं उनके पैसे नहीं दे पा रहा था। उस दौरान अमिताभ बच्चन को काम मिलना भी बंद हो गया था। फिर 2000 में अमिताभ बच्चन को स्टार प्लस के शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने का ऑफर मिला। अमिताभ को इस ऑफर की सख्त जरूरत थी। एक बार फिर अमिताभ ने अपनी भाषा, बोलने की कला और प्रभावशाली व्यक्तित्व के जरिए वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उनसे छिन चुका था। दर्शकों को ये शो इतना पसंद आया कि पिछले 18 सालों से इसके हर सीजन हिट होते रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति ने बिग बी को करोड़पति बना दिया। इसे आप बिग बी की दूसरी पारी भी कह सकते हैं। शो जबरदस्त हिट हुआ और इसके बाद अमिताभ बच्चन को धड़ाधड़ फिल्में ऑफर होने लगी। अमिताभ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने दूरदर्शन की एक पाई चुका दी, लेकिन उन्होंने जब ब्याज की मांग की तो मैंने उनके लिए विज्ञापन किए। मैं वो समय बिल्कुल नहीं भूल सकता जब लेनदार मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर गालियां देते थे। उस वक्त स्थिति और भी खराब हो जाती थी जब वो मेरे घर प्रतीक्षा को जब्त करने आए थे। मेरे 44 साल के करियर में वो सबसे मुश्किल दौर था। उनका कहना था कि मैं बैठकर सोचता था कि मेरे पास और क्या बचा है, इस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। तब उन्होंने कहा कि मुझे जवाब मिला कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। उसके बाद अमिताभ बच्चन पहुंचे यश जी के पास। अमिताभ का कहना था कि यश जी मेरे घर के पीछे रहते थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि वो मुझे काम दें, तब उन्होंने मुझे मोहब्बतें दी। बिग बी को केबीसी तब मिला था जब उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी और उसके बाद फिर मोहब्बतें भी मिली। जया बच्चन नहीं चाहती थी कि बिग बी किसी टीवी गेम शो में काम करे। उन्हें लगता था कि सिनेमा के इतने बड़े स्टार के लिए ये काम उनके कद के लायक नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने सोच लिया था कि उन्हें कैसे भी करके सारा कर्ज चुकाना है। बिग बी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि केबीसी से मुझे जो कुछ भी मिला वो उम्मीद से ज्यादा था। प्रोफेशनली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीके से केबीसी ने मदद की, बस इसी से मैंने अपना सारा कर्ज उतार दिया था। केबीसी और मोहब्बतें अमिताभ के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन सालों में बिग बी ने अपने पास अरबों की संपत्ति जुटा ली। रोल्स रॉयल जैसी लग्जरी कार और प्राइवेट जेट में अब घूमते हैं अमिताभ बच्चन। तो जरा सोचिए कि अमिताभ इस भयावह स्थिति से कैसे उभरे होंगे, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। तो ये थी अमिताभ बच्चन की ऐसी कहानी जो शायद उनके फैंस जरूर जानना चाहेंगे अपने इस शहंशाह के बारे में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।